हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है विभवमापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवांतर है। तो दो सेल जो है बच्चों, सेलें श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ी जाती हैं कि एक व्यवस्था में दोनों एक दूसरे की सहायता करती हैं तथा दूसरी व्यवस्था में एक दूसरे का विरोध करती हैं। तो इन संयोजनों का जो संतुलन है बच्चों, वो विभवमापी तार पर क्रमशः 120 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर की लंबाइयों पर होता है। तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात कितना है, ये हमें बताना है बच्चों। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम विभव मापी को पहले समझ लेते हैं बच्चों। तो विभव मापी को यहाँ पर एक हम इस प्रकार से चित्र से समझ लेते हैं। उसमें बच्चों एक हमारा इस प्रकार से तार होता है, यहाँ पर इसको हम ए बी मान सकते हैं इस प्रकार से बच्चों विभव मापी में। तो बच्चों ये हमारे कई लाइनों में होता है, इस प्रकार से हम इसको आसानी समझने के लिए इस प्रकार से बना लेते हैं बच्चों तार को। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है विभव मापी जो है बच्चों, विभव मापी में इस तार के सिरों के किनारे एक जो है विभव उत्पन्न किया जाता है बच्चों, विभवांतर। तो इसके लिए एक यहाँ पर बैटरी का प्रयोग किया जाता है बच्चों। इस प्रकार से इसको बच्चों एक हम रफ चित्र की सहायता से समझ लेते हैं बच्चों विभव मापी को। तो यहाँ पर बच्चों इस तार में जो है एक विभवांतर उत्पन्न होने की वजह से, जो कि बच्चों विभवांतर का मान नियत रहता है, तो बच्चों इस तार में एक निश्चित विभव प्रवणता होती है बच्चों। तो विभव प्रवणता का अर्थ क्या होता है बच्चों? विभव प्रवणता को हम के से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है कि प्रति एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है तार में, उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर कुल विभवांतर जो है दोनों बिंदुओं के बीच में v है और इस तार की कुल लंबाई जो है कैपिटल L है इस प्रकार से, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, v भागे L जो होगा यही हमारा विभव प्रवणता होता है। तो उसके बाद बच्चों इसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। एक द्वितीय परिपथ होता है बच्चों, जिसमें हमारा सेल होता है इस प्रकार से, जिसका विद्युत वाहक बल E। और बच्चों यहाँ पर एक धारा मापी होता है और एक हमारा बच्चों इस प्रकार से सर्पी कुंजी होता है, जिसको हम पूरे तार पर इस प्रकार से घुमा सकते हैं बच्चों। तो संतुलन की स्थिति में बच्चों धारा मापी का विक्षेप शून्य हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है बच्चों? क्योंकि जिस लंबाई में ये संतुलन होता है, तो तार के उस लंबाई में उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है बच्चों, वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध लगभग नगण्य हो तो उस स्थिति में बच्चों संतुलन की स्थिति होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम संतुलन की स्थिति में कह सकते हैं, इसको देख लेते हैं। विभव मापी के संतुलन की स्थिति में जो बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल E होता है, वो किसके बराबर होता है? तार के इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर के। तो बच्चों यहाँ पर इसका विभवांतर कितना हो जाएगा? तो बच्चों विभव प्रवणता के गुणे तार की लंबाई L इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों इस विभव मापी में जो है एक दो सेल है बच्चों, दो सेलों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि एक व्यवस्था में दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा दूसरी व्यवस्था में एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक सेल की बजाय बच्चों दो सेल प्रयुक्त किया जा रहा है। तो एक सेल एक बार इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब जाके बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा तार है बच्चों इस प्रकार से इस पर जो है बच्चों प्राप्त किया जाता है। ये हमारा E1 और E2 है। संतुलन की स्थिति बच्चों यहाँ पर प्राप्त की जाती है इस प्रकार से, धारा मापी में शून्य विक्षेप। और इस स्थिति को हम L1 मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे तो E1 धन E2 बराबर हो जाएगा बच्चों। इन दोनों का जो विद्युत वाहक बलों का योग है, वो इस तार के जो है बच्चों यहाँ पर विभवांतर के बराबर होगा। तो बच्चों विभव प्रवणता अगर K है तो ये K और गुणे L1 हो जाएगा इस प्रकार से। तो L1 का मान बच्चों यहाँ पर दिया गया है, या फिर अभी देख लेते हैं बाद में बच्चों। उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरी व्यवस्था में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो है अब जो है इस प्रकार से E2 को अगर हम उल्टा लगा लेते तो इस प्रकार से ये विरोध करेंगे दोनों एक दूसरे को। उस स्थिति में बच्चों यहाँ पर जो हमें लंबाई प्राप्त होगी संतुलन की स्थिति, वो हम L2 मान लेते हैं इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, E1 माइनस E2 हो जाएगा और ये हो जाएगा KL2 संतुलन की स्थिति में। तो इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको हम समीकरण 2 मान लें। समीकरण 1 से 2 को जब भाग दे देंगे तो हो जाएगा E1 धन E2 भागे बच्चों E1 ऋण E2 बराबर हो जाएगा बच्चों L1 भागे L2। और बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों L1 का मान 120 और L2 का मान 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से बच्चों हमें सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात ज्ञात करना है, यानी E1 भागे E2 का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये E1 भागे E2 जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा L1 धन L2 भागे L1 माइनस L2 के। इस प्रकार से बच्चों इसके अंश और हर को जोड़ देंगे और घटा करके जब अनुपात लेंगे बच्चों,
तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये L1 और L2 के मान हमें पता है, तो 120 धन 60 भागे बच्चों 120 ऋण 60, तो ये हो जाएगा 180 भागे बच्चों 60। तो इस प्रकार से 3/1 यानी कि विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है बच्चों, ये हमें प्राप्त हो गया 3:1। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो ये जो हमारा बी विकल्प है हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।